नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अशोक तापड़िया। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हिपैटोलॉजिस्ट हूँ, मतलब पेट और लिवर विकार तज्ञ। और आज का जो इंटरव्यू है इन लोगों का ऑन द ओकेजन ऑफ लिवर डे है, तो लोगों में लिवर के बीमारियों के बारे में जागरूकता आए, लिवर के बारे में लोगों को पता चले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय पे इस इंटरव्यू को रखा गया है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि इस इंटरव्यू को हम वर्ल्ड लिवर डे के इस पे कर रहे हैं, तो लिवर के बारे में अगर बात अगर करें तो लिवर में कौन कौन सी व्याधियाँ हो सकती हैं, क्या क्या उनके प्रकार हैं? अच्छा, तो लिवर में जो बीमारियां होती है उसमें सबसे पहले हिपेटाइटिस, मतलब लिवर पे सूजन आना। और वो सूजन हिपेटाइटिस अक्यूट भी हो सकता है, मतलब कुछ कारण कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी अल्कोहल की वजह से होता है, कभी जो आजकल बहुत कॉमन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, मतलब मोटापा और डायबिटीज की वजह से लिवर पे फैट जमा होके उसका रूपांतर फिर हिपेटाइटिस और सिरोसिस में होता है। उसके वजह से अल्कोहल की वजह से, कभी कभी कुछ ड्रग्स की वजह से जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है उसकी वजह से होता है। फिर वायरसेस के इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी है, जो यूजुअली क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं। और एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए ए, बी और ई ऐसे वायरस के इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ड्रग होती है। फिर उसके बाद में लिवर में इन्फेक्शन हुआ तो उसमें एब्सेस डेवलप हो सकता है, या फिर लिवर का कैंसर हो सकता है, या फिर इधर उधर की जो पूरे शरीर की बीमारियां हैं वो भी, जैसे पेट का कैंसर हो, कुछ भी हो, वो लिवर में डिपॉजिट हो सकता है। या फिर सेकेंडरीली कभी कभी हार्ट फेलियर की वजह से भी लिवर पे सूजन होती है। तो जैसे कि लिवर अपने बॉडी का अभिन्न पार्ट है, वैसे ही बाकी ऑर्गन की भी बीमारियां लिवर को अफेक्ट कर सकती है, लिवर की बीमारियों के अलावा। आपने जो बीमारियाँ बताई ये पर्टिकुलर किसी एज में हो सकती है, किसी भी एज कैटेगरी के लोगों में हो सकती है? नहीं, हाँ, तो एज वाइज बीमारियां जो है लिवर की वो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है। यूजुअली जो बच्चे होते हैं, बच्चों में की जो बीमारियां है वो यूजुअली चाइल्डहुड होती है, मतलब बिकॉज ऑफ उनके डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी होती है, कभी जो जन्मता होती है या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से होती है। जैसे बच्चों में वायरस के इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं, ए और ई, क्योंकि वो डेवलपमेंटल एजेस होती है। और जब एडल्ट में जाते हैं तो फिर एडल्ट में दूसरी बीमारियां जैसे नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हिपेटाइटिस बिकॉज ऑफ डायबिटीज होता है, या फिर बिकॉज ऑफ ओबेसिटी होता है, या फिर अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिसीज, जो कि यूजुअली एक एज जो होती है 30 to 50 ईयर, जहाँ पे अल्कोहल का सेवन ज़्यादा होता है, उस एज में होती है। और जितना अपन ओल्ड एज में जाते तो ओल्ड एज में क्रॉनिक लिवर डिसीज के पेशेंट मिलते हैं कि जो पहले अल्कोहल लेते थे, या जो पहले लिवर उनको मोटापा और डायबिटीज था, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिवर सिरोसिस हो गया, या फिर लिवर कैंसर। और जो एक लिवर एब्सेस है, एब्सेस की बीमारी यूजुअली कोई भी एज ग्रुप में हो सकती है। अगर इन्फेक्शन जो है वो अगर लिवर में हो गया तो एब्सेस कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये जो बीमारी आपने बताया इसके अगर लक्षणों की अगर बात करके तो आमतौर पर लक्षण किस तरह के? हाँ, तो यूजुअली जब लिवर पे सूजन आती है जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ये सबसे पहले तो एक प्रोड्रोमल सिम्टम जिसको अपन बोलते हैं कि थोड़ा बहुत बुखार आना, सर्दी खांसी जैसे लगना, हाथ बदन दर्द होना, हाथ पैर दुखना, एकदम गलावट जैसे लगना, ये एक इनिशियली जो कोई भी बीमारी में होता है। लेकिन जब बीमारी प्रॉपर लिवर का रूप लेती है तो फिर उसमें जॉन्डिस होना, उल्टी होना, मलमल होना, फिर ये तो जॉन्डिस होना, यूरिन पीली होना, या फिर अगर लिवर का कैंसर वगैरह है तो फिर कभी कभी शरीर पे इचिंग होती है, लैट्रिन सफ़ेद होती है, या फिर खून की उल्टी होना, संडास में खून जाना, पेट फूलना, पेट में पानी जमा होना जिसको हम जलोदर बोलते हैं, पैर पे सूजन होना, ये सब चीज़ें। और जब लिवर सिरोसिस होता है तो सिरोसिस में जॉन्डिस के साथ असाइटिस, मतलब पेट का पानी, पैर पे सूजन, पेशाब कम होना, खून की उल्टी होना, थोड़ी बहुत चिड़चिड़ होना, या फिर पेशेंट का असम्मत बोलना, या फिर कभी कभी कोमा में चला जाना जिसको हम हिपैटिक कोमा या फिर हिपैटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। ये सब कुछ भी लिवर की वजह से होता है। और लिवर के से खून पतला होने की वजह से कभी कभी स्क्रीन पे खून के चट्टे आना, या फिर ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकना, या फिर जहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती जैसे सिर में ब्लीडिंग हो जाना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। सर, ये अपने लक्षण के बारे में बात करें। अब अगर किसी को लीवर की तकलीफ है, लक्षण दिख रहे हैं और उसको लीवर में प्रॉब्लम है, क्या ये डायग्नोस करना है? तो डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी प्रणाली इलाज के तौर पर उपलब्ध? हाँ, अगर जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताया जिसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं या फिर जॉन्डिस बोलते हैं, ऐसा सब कुछ होने के बाद में सबसे पहले जो भी डॉक्टर है, जो हेपेटोलॉजिस्ट या फिर लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद में ब्लड टेस्ट होती है। ब्लड में हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं जिसमें बिलिरुबिन कितना है, एचजीओटी एचजीपीटी कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, उनका जो खून का
पतला होने का या फिर घट होने का प्रमाण जिसको हम INR बोलते हैं वो कितना है। अगर इसके ऊपर से फिर बाद में हम लोग सोनोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी में देखते हैं लीवर कैसा है, साइज कैसा है, उसमें कुछ एब्सेस है क्या, कुछ पेट में कोलेट्रल्स वगैरह डेवलप है क्या, स्प्लीन कैसी है, पेट में पानी है क्या, ये सब कुछ हम सोनोग्राफी से देख सकते हैं। और कुछ एडवांस टेस्ट होती है, फिर अपन CT स्कैन से भी लीवर देख सकते हैं, या फिर जिसमें लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए फाइब्रो ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फिर RF जैसे मोटर्स अवेलेबल है, जिसमें लीवर सिरोसिस या फिर फाइब्रोसिस है क्या वो अपन देख सकते हैं। और जब सिरोसिस वगैरह होता है तो फिर वायरसेस वगैरह देखने के लिए एंडोस्कोपी, ये सारी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ये तो सर टेस्ट की बात होगी। अब अगर कोई बीमारी आ जाती है, हैंड में डायग्नोज हो जाती है, अब इलाज करने की अगर बात है तो इलाज के लिए कौन कौन सी प्रणाली उपलब्ध है? हाँ, तो सबसे पहले अपने को देखना होता है कि लीवर में जो इंजरी हुई है या फिर जो लीवर की बीमारी का कारण क्या है, और फिर कारण वाइज अपन बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हैं। इन जनरल जो है उसमें हम ओरल मेडिसिन देते हैं। अगर लीवर सिरोसिस हो गया है तो फिर सिरोसिस की जो भी ट्रीटमेंट है वो देते हैं, जैसे फिर पेट के पानी की ट्रीटमेंट करो, या फिर खून की उल्टी है तो उसकी ट्रीटमेंट करो, उनका पोर्टल प्रेशर कम करो, ड्रग दो। और अगर हमको लगता है कि ये लीवर ठीक नहीं होने वाला, मतलब इसका एक लेवल के ऊपर खराब हो गया, तो जैसे अपन किडनी खराब हो गई तो बोलते हैं कि हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं, बट लीवर खराब हो गया तो यूजुअली डायलिसिस नहीं रहता। तो उसमें अगर मेरे स्कोर रहते हैं, वो स्कोर में लीवर कितना खराब है उस पर से हम लोग डिसाइड करते हैं पेशेंट को ट्रांसप्लांट लगेगा या नहीं। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट और खराब लीवर, इसके बीच में जैसे ब्रिजिंग थेरेपीज जो है, जिसमें टिप्स है और कोई रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये अगर लीवर कैंसर है तो फिर अपन कैंसर का ऑपरेशन कर सकते, रिसेक्शन कर सकते, या फिर अगर वो रिसेक्टेबल नहीं है, मतलब उसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम उसका ट्रांस आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन करना, या फिर कीमोथेरेपी देना, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करना, ऐसा सब कुछ। ये तो स्पेसिफिक बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल देना। अगर लीवर सिरोसिस है तो उन पेशेंट्स ने यूजुअली नमक कम खाना चाहिए, लेस देन 2 ग्राम पर डे। प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, अराउंड 2 ग्राम पर kg पर डे। फिर उसके बाद में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए अपने खाने में। अगर आपका ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में कभी भी अपन कुछ एक कम्युनिटी में मिसहैप है कि ये जॉन्डिस है या कोविड है, ये इसकी एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही नहीं है, या फिर इसके लिए कहीं पे चलता है कि पेट पे वो कुछ तो चटके वगैरह देते हैं, या फिर कोई झाड़ का पाला वगैरह, या फिर कोई खेड़े गाँव में जाए तो वहाँ पे वो दवाई देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। इससे से कभी कभी, क्योंकि क्या इसमें क्या होता है किसी को पता नहीं है, उससे लीवर पे और सूजन आ सकती है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीवर डिसीज है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें अनलेस एंड अनटिल आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे तब तक के नहीं करनी चाहिए। आज वर्ल्ड लीवर डे, इस विषय पर आप जनता को क्या एक महत्वपूर्ण संदेश चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपका जो एक सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अल्कोहल का सेवन बंद कीजिए। अगर आप में ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, ओबेसिटी को कंट्रोल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वेट लॉस कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, सो दैट आपका लीवर बचा सके। और जो जिनको लीवर की बीमारी है, ऐसे लोगों ने अपने डॉक्टर से संपर्क करके, अपनी टेस्ट करके, बाकी अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी। अपने हॉस्पिटल का नाम क्या होता है? देवकमल हॉस्पिटल। सर, अगर देवकमल हॉस्पिटल की बात अगर की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटीज पेट और लीवर के लिए संबंधित फैसिलिटीज अवेलेबल है? तो सभी जो पेट और लीवर के संबंधित जो सारी बीमारियां है उसका निदान और उपचार हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि हम यहाँ पे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, वराइशियल बैंडिंग, इसोफेजियल स्टेंटिंग बोल सकते, या और एक आधे खून की उल्टी होने के बाद में अगर इंजेक्शन थेरेपी करना है, या फिर बैंडिंग करना है, या फिर कोई आंतड़ों में गांठ है तो वो गांठ को निकालना है, जिसको हम पॉलीपेक्टमी बोलते हैं। जो अपनी अन्न नलिका रहती है वो छोटी या वो अगर छोटी हो जाती है तो उसको डायलेट करना, बड़ी करना, स्टेंट डालना। तो जो भी बेसिकली पेट और लीवर से संबंधित बीमारियां हैं उन सब की हम ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं, और एडमिशन भी पेशेंट को रखते हैं। जी, पेट और लीवर से संबंधित किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को आपसे जानकारी लेना है, यहाँ परामर्श लेना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, देवकमल हॉस्पिटल रामनगर अकोला में, ऑर्बिट हॉस्पिटल के सामने रामनगर अकोला, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर फ़ोन करके हमारी अपॉइंटमेंट लेके एडवाइस ले सकते हैं।